जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, उसका नेक्स्ट आउटलाइन में माउंटेन्स और रॉक्स लिखा हुआ है। माउंटेन्स को हम डिस्कस करते हैं कि माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट हेडिंग रहेंगी, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। हम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहले हम इसको हिमालय रेंज से स्टार्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट रेंजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहले सबसे पहले रेंज और पीक में डिफरेंस जो है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन रेंज एंड पीक। ठीक है, रेंज और पीक में डिफरेंस क्या होता है कि लेंथ जो है ना उसको हम रेंज कहते हैं। लेकिन ये यहाँ से ये पहाड़ जा रहा है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, पीक कुछ बहुत बड़ी हैं। तो ये इस तरीके से पहाड़ होता है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये जो पूरे पहाड़ की लेंथ है ये रेंज कहलाएगी। पॉइंट बी तक पूरे पहाड़ की लेंथ क्या कहलाएगी? रेंज। तो कार रेंज। ठीक है जी। अच्छा, ये रेंज कहलाई तो पीक क्या कहलाएगी? तो देखें इस आपकी आवाज़ में काफी शोर आ रहा है। आवाज़ में शोर आ रहा है जी? ये बाकी से भी शोर आ रहा है आवाज़ में? यस सर। आवाज़ क्लियर है? यस सर। ये आवाज़ क्लियर नहीं है? सर शोर आ रहा है पीछे से। हम्म। तो क्लियर आ रही है। अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा चेंज करता हूँ, चेंज से निकाल के बता रहा हूँ। ये आप बताएं कोई इम्प्रूव हुई है? हाँ जी, आप बताएं कोई इम्प्रूव हुई है? जी सर, अब बेहतर है, चलें ठीक है। मैं ये कह रहा था कि रेंज और लेंथ में क्या डिफरेंस होता है। रेंज, अब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये सारी रेंज कहलाएगी। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारी रेंज है। और पीक क्या होती है? अब पूरी रेंज में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पीक्स हैं। ये नंबर पीक 1 है, आगे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, आगे 8 है, कोई 9 के करीब पीक्स आपने ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल समझ लें कि देखी। ठीक हो गया? अब ये 9 पीक्स हैं और रेंज एक ही है। ठीक हो गया? अब ये जितनी भी 9 पीक्स हैं इसमें से कोई एक पीक ऐसी होगी जो इसकी हाईएस्ट पीक भी होगी। फॉर एग्जांपल ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे जिसको मैंने सर्कल किया है, ये पीक सबसे हाईएस्ट हमें दिख रही है। ठीक है, ये पीक जो है वो इसकी सबसे हाईएस्ट पहले नंबर पे हमें दिख रही है, और दूसरे नंबर पे देखें तो शायद ये होगी। ठीक हो गया? तो ये पीक्स जो है वो हमें हाईएस्ट दिख रही है। तो पीक जो है वो हाइट में होती है और रेंज जो है वो लेंथ में होती है। मतलब रेंज जो है उसे हम पूरा पहाड़ी सिलसिला कहते हैं, और उस पूरे पूरे पहाड़ी सिलसिले में मुख्तलिफ पीक्स होती हैं, और उसमें जो सबसे हाइट पे होती है वो उस पूरे पहाड़ी सिलसिले की हाईएस्ट पीक कहलाती है। ठीक हो गया? तो अब हमने सबसे पहले जो पहाड़ी सिलसिला देखना है वर्ल्ड में वो है जी हिमालयाज। ठीक है, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले। तो हेडिंग दे दें जी हिमालयाज। हिमालयाज। ठीक है, ये जो हिमालयाज है ना, अब सबसे पहले समझ लें कहाँ पे है हिमालयाज। इस मैप में मैं आपको समझाता हूँ, आपके सामने मैप है, तो मैप से जो है वो मज़ीद चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। हिमालयाज को मैप से समझते हैं। तो मैप में ये मैं सर्कल करता हूँ, ये देखें, ये आपको जो है वो यहाँ पे ये जामन कलर की लाइन दिख रही है, तो ये हिमालय है, हिमालय माउंटेन रेंज, दिस वन। ठीक है, ये
अब ये जो हिमालय की रेंज है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? पाकिस्तान से। ये देखे ना, ये पाकिस्तान है, ठीक हो गया। ये यहाँ तक पाकिस्तान है। ये जो ब्लू कलर का मैं लगा रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये पाकिस्तान है इधर, ठीक है। पाकिस्तान का ये कौन सा प्रोविंस है? गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है हिमालय रेंज। ये पॉइंट कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान का, ठीक हो गया। ये गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान से नेक्स्ट आगे ये कहाँ पे एंटर हो रही है? नेक्स्ट आगे ये जो पाकिस्तान से आगे है, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। और आगे ये एंटर हो जाती है इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान से फिर ये कहाँ पे रेंज एंटर हो रही है? इंडिया में। इंडिया से आगे यहाँ पे चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया नीचे को आ जाता है, नीचे की तरफ, ठीक हो गया। और आगे यहाँ आप ऐसा ऐसा ऊपर जा रही है रेंज, तो ये चाइना आ गया। चाइना से आगे यहाँ पे नेपाल आता है, और नेपाल से आगे यहाँ पे भूटान आता है, ठीक हो गया। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। ये हिमालय रेंज के टोटल पॉइंट्स हैं। यहाँ से भी मैं आपको वाजे कर देता हूँ हिमालय रेंज कौन सी, वर्ल्ड मैप से, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर मैं हिमालय रेंज पहले बना देता हूँ। ये देखें, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ये गिलगित बल्तिस्तान से स्टार्ट हुई है। ब्लू कलर का मैंने डॉट लगाया। गिलगित बल्तिस्तान से आगे कहाँ पे एंटर हुई? इंडिया में, ठीक है। ये देखें, आगे येलो कलर का इंडिया है, इंडिया में एंटर होगी। इंडिया से आगे ये वो ऊपर पिंक कलर का चाइना है, तो चाइना में एंटर होगी, ठीक है। चाइना। चाइना से आगे ये नीचे नेपाल है, तो नेपाल में एंटर होगी। और नेपाल से आगे ये आपको पर ये भूटान दिख रहा है, तो नेपाल से आगे ये एंटर हो गई भूटान में, इस तरफ ये, ठीक है। नेपाल से भूटान में, तो ये रेंज मैंने आपको यहाँ पे भी बना दी। तो इसके कंट्रीज लिख लें। पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से नेपाल, और नेपाल से भूटान, नेपाल से भूटान, ठीक हो गया। अब ये जो रेंज बनाई है मैंने, इसकी लेंथ कितनी है टोटल? 2400 किलोमीटर लंबी है। यानी कि पाकिस्तान से लेके भूटान तक ये कितनी बनती है? 2400 किलोमीटर लिख लेंगे। पाकिस्तान से भूटान तक ये 2400 किलोमीटर है। इसकी लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है। पाकिस्तान से भूटान तक टोटल लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है। चाहिए तो अब आपने लेंथ इसकी देख ली, और इसकी लोकेशन देख ली कि पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से नेपाल, और नेपाल से भूटान जाती है, ठीक है। अब इसकी कोई ना कोई हाईएस्ट पीक भी तो होगी, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक होगी, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पीक देखते हैं। अब मैं वापस जाता हूँ दूसरे वाले मैप पे। तो इसको मैं जो बनाए हैं कलर, जिनको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ, और इसकी हाईएस्ट पीक देखते हैं। ये पिंक कलर की आपने समझनी है कि ये पिंक कलर की जो है ये हिमालय रेंज है। अच्छा जी, ये पाकिस्तान का पॉइंट है स्टार्टिंग, ठीक है। पाकिस्तान से लेके इसने जाना है भूटान तक, लेकिन जैसे ही ये हिमालय रेंज पहुंचती है ना नेपाल में, ठीक है। कहाँ पे पहुंचती है? नेपाल में। ये नेपाल है, ठीक है। नेपाल में जैसे ही पहुंचती है, तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पीक आती है, जिसका नाम क्या है जी? कौन बताएगा? नेपाल में इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, गुड। तो नेपाल में इसकी सबसे हाईएस्ट पीक, एग्जैक्टली, नेपाल में इसकी सबसे हाईएस्ट पीक आती है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, लिख लें। ये माउंट एवरेस्ट है जी नेपाल में। इसको मैं अगर ऊपर करके लिख देता हूँ, माउंट एवरेस्ट।
और ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है। हाईएस्ट पीक कह लें या हाईएस्ट पॉइंट कह लें की बात है, दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट भी है, दुनिया की हाईएस्ट पीक भी है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। फिर ये है कि नेपाल के किस शहर में है? काठमांडू में। ये इसका कैपिटल है काठमांडू। फिर ये किसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8,848 भी होती है, 49 भी किसी जगह लिखी होती है। ठीक है, ये मीटर में आपने लिखनी है। ये इसकी हाइट है मीटर में, 8,848 मीटर। फिर ये पूछते हैं कि पहली दफा माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किसने किया? तो एडमंड हिलरी ने। एडमंड हिलरी कहाँ का रहने वाला था? न्यूजीलैंड का। कब क्लाइंब किया? 1953 में। 1953 में। 1953। ठीक हो गया। चलें, ये तो आपने, और किस रेंज पर है? हिमालय रेंज पर है। कौन से हिमालय पर? ग्रेटर हिमालय पर। हिमालय में भी तीन काइंड हैं। एक हिमालय में ग्रेटर हिमालय जो आप देख रहे हैं, ठीक है, और एक इससे नीचे जो है वो सब हिमालय आता है, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और फिर एक उससे नीचे जो है, या थोड़ा सा इंडिया तक है। और एक उससे नीचे जो है वो लेसर हिमालय आता है, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में है। ये आप इस्लामाबाद से परे जाए ना, तो मार्गला हिल से आगे स्टार्ट हो जाता है लेसर हिमालय। ठीक हो गया। तो ये लेसर हिमालय, फिर सब हिमालय, और फिर ग्रेटर हिमालय। ये जो 24 किलोमीटर है ना, ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक हो गया। तो इसी पर ग्रेटर हिमालय पर, ये वो नीचे लिखा भी हुआ है ग्रेटर हिमालय, हिमालयन रेंज। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय पर माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है। लेकिन कंट्री कौन सा है? नेपाल। अच्छा, अगर नेपाल में, वैसे तो 5 कंट्रीज में ये जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान। नेपाल में हाईएस्ट पीक इसकी आ गई नेपाल में। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि पाकिस्तान में भी तो ये है, हिमालय रेंज तो पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान में इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो पाकिस्तान में हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है नांगा पर्वत। ठीक है, जो पाकिस्तान में इस हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक है ना, चाहे ओवरऑल हाईएस्ट नहीं है, पूरे हिमालय की वो बेशक हाईएस्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो हाईएस्ट है। अब पाकिस्तान में भी तो डिफरेंट पीक्स हैं इसकी, जो पाकिस्तान से गुजर रही है। तो पाकिस्तान में जो इसकी सबसे ऊंची पीक आती है उसका नाम है नांगा पर्वत। ठीक हो गया। नांगा पर्वत, ये आप समझ लें, मैंने पाकिस्तान में बना दी। ठीक है, इसे कहते हैं जी नांगा पर्वत। तो हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान लिख लें, नांगा पर्वत। नांगा पर्वत इन पाकिस्तान। नांगा पर्वत कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसकी हाइट कितनी है? 8,126 मीटर बुलंद है। 8,126 मीटर। ठीक है, वो 8,800 है, ये 8,100 है ये भी 8,000 में। ठीक है, लेकिन वो 8,800 है। तो अब अगर वो पूछे कि हिमालय रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। और अगर वो पूछे कि हिमालय रेंज की पाकिस्तान में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो नांगा पर्वत है। ठीक है, ये कहाँ पे है? गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान के किस सिटी में है? दयामीर में। जीबी की सिटी है दयामीर। दयामीर में। ठीक है, और इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। किलर माउंटेन इसका ये दूसरा नाम है। और इसको नेकेड माउंटेन भी कहते हैं। नेकेड क्यों? कि इसके इसके ऊपर बर्फ का गिलाफ जो है वो ठहरता नहीं है, इसलिए इसको नेकेड माउंटेन। और किलर क्यों? कि नुकीली बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसको पहली दफा किसने सर किया था? हरमन बुल ने। हरमन बुल ने इसको फर्स्टली क्लाइम किया था। कब? उसी सन में जिस सन में ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम हुई, 1953 में। दोनों 1953 में हुई। ठीक हो गया, दोनों जो है वो 1953 में क्लाइम्ड हुई। ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरी रेंज का नाम लिखें।
कराकरम रेंज। पहली रेंज हिमालय आपने देख ली। नेक्स्ट रेंज का नाम लिखें जी, कराकरम रेंज। नेक्स्ट माउंटेन रेंज आ गई, दूसरे पहाड़ी सिलसिले कौन से आ गए? कराकरम रेंज। हाँ जी, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन नहीं शो हो रही? अच्छा, आप हाँ, आपका अपना कोई मसला होगा, दोबारा रिकनेक्ट कर लें। मैंने तो शेयर की हुई है। मैं तो मैप से पढ़ा रहा हूँ। कनेक्ट कर लें जी जल्दी से। चलें, ठीक है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है जी कराकरम रेंज। ठीक है, कराकरम रेंज जो है ना, वो इससे ऊपर, हिमालय से ऊपर, आप देख रहे हैं रेड कलर में लिखी हुई है कराकरम। वो हिमालय से ऊपर है। ठीक है, हिमालय से ऊपर कौन सी रेंज आती है? कराकरम। यानी कि पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान के दोनों नॉर्थ में है। पाकिस्तान के किस साइड पे हैं दोनों रेंजेस? नॉर्थ में। नॉर्थ ऊपर होता है ना, तो बिल्कुल टॉप बनता है पाकिस्तान का। तो ये ऊपर जो रेड कलर की आप देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन लगी हुई है। तो ये तकरीबन पीछे से चलती है, ये ताजिकिस्तान से। ये पाकिस्तान से नहीं आ रही, पीछे ताजिकिस्तान से पामीर के मकाम से आ रही है, पामीर नॉट के मकाम से। तो वहां से ये रेंज चलती आ रही है। तो ताजिकिस्तान से पाकिस्तान आती है। मेनली ये फिर पाकिस्तान में फैली हुई है। और पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान का ये ऊपर वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है ना, ये चाइना में है। ठीक हो गया, ये ऊपर वाला पाकिस्तान का हिस्सा, ये यहाँ से ये चाइना में एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान से ये तकरीबन पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे आप समझ लें, यहाँ पे ना। और फिर यहाँ पे ये आगे इंडिया में चली जाती है। ठीक है, इंडिया तक। तो ये तीन चार कंट्रीज में जाती है। लिख लें जी, ताजिकिस्तान से। ताजिकिस्तान से, बल्कि बीच में एक वाह खान कॉरिडोर भी आता है अफगानिस्तान का। लेकिन आप ताजिकिस्तान ही लिख लें। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान। पाकिस्तान से चाइना। और चाइना से इंडिया। टोटल ये 500 किलोमीटर है जी। 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 500। उसकी कितनी है? उसकी कितनी थी? 2400। हिमालय की वो बहुत बड़ी है, लंबी है मतलब। और हाईएस्ट पीक भी उसी की है दुनिया में। हिमालय की हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं। अच्छा, ये कराकरम जो है, इसकी लेंथ कितनी है? 500 किलोमीटर। ठीक हो गया। और इसके कंट्रीज मैंने आपको बता दिए। ठीक हो गया। इसकी अब सबसे हाईएस्ट पीक जो है ना, वो पाकिस्तान में ही है। हिमालय की तो सबसे हाईएस्ट पीक नेपाल में थी ना, लेकिन कराकरम की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो पाकिस्तान में आती है। ठीक है, और उसका नाम है K2। ठीक है, लिख लेंगे। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस शहर में? स्कर्दू में। स्कर्दू में K2। इसकी हाइट कितनी है? 8611। इसको पहली दफा क्लाइम किसने किया था? इसको पहली दफा क्लाइम किया था एशली केम्पगनोनी ने। कब किया था? एक साल बाद। वो 1953 में हुई थी, ये 1954 में हुई। इसको दरियाफ्त किसने किया था? गॉडविन ऑस्टिन ने। डिस्कवर्ड बाय। वो क्लाइंब है, क्लाइंब मतलब सर करना। लेकिन डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय गॉडविन ऑस्टिन। इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। इसको K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। सेकंड नेम इज गॉडविन ऑस्टिन। कब डिस्कवर किया था? 1857 में। बल्कि 1851 में। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन ने इसको डिस्कवर किया। लेकिन क्लाइम कब हुई? 1954 में। इसने की एचली कैंपगनोनी ने। पाकिस्तानी पहला बंदा जिसने इसको क्लाइम किया। ये तो वर्ल्ड का था ना, वर्ल्ड ही ये कब क्लाइम हुई? 1954 में। लेकिन पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में है K2, इसलिए पाकिस्तान के हवाले से ही पूछा जा सकता है। पाकिस्तानी फर्स्ट पर्सन जिसने इसको क्लाइम क्लाइम किया, उसका नाम था अशरफ अमान।
हाँ, इसने कब किया? 1977 में। इन 1977। तो ये सारे एमसीक्यूज मैंने आपको लिखवा दिए। इसको गोडविन ऑस्टन भी कहा जाता है, इसको बल्कि चगोरी भी कहा जाता है, इसको क्रमलिंग रॉक भी कहा जाता है। ये इसके मैं नाम लिखा हुआ मुख्तलिफ, चगोरी, क्रमलिंग रॉक। ठीक है। फिर इसमें मुख्तलिफ ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचन ग्लेशियर है, वो भी कराकरम रेंज में ही है। पाकिस्तान में सियाचन ग्लेशियर, सियाचन है। ठीक है। और इसके बाद दूसरे और कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जिसका नाम बल्टोरा है, एक का नाम बटोरा है, फिर एक का नाम सियाचन है, बल्टोरा, बटोरा और ब्याफो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना वो ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचन है। ठीक हो गया। फिर एक और टेक्निकल वो क्वेश्चन पूछ सकता है, हिमालय रेंज जो है वो पाकिस्तान से पहले कहाँ जाती है? चाइना जाती है या इंडिया जाती है? बताएं जी, हिमालय रेंज पाकिस्तान से इंडिया जाती है पहले या पहले चाइना जाती है? इंडिया जाती है। इसका मतलब है, अगर वो पूछे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन सी रेंज बॉर्डर बनाती है, तो हिमालय रेंज उसमें लिख लें, हिमालय में लिख लें। और ये जो कराकरम है, ये पाकिस्तान से पहले चाइना जाती है या इंडिया? कराकरम रेंज पाकिस्तान से पहले चाइना जाती है, मैंने ऊपर हाँ जी, पहले चाइना जाती है। इंडिया जो है वो हिमालय जाती है पहले। हिमालय पहले इंडिया जाती है, फिर चाइना जाती है, फिर नेपाल, फिर भूटान। लेकिन जो कराकरम है वो पाकिस्तान से पहले चाइना जाती है, फिर इंडिया। तो इसका मतलब है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कौन सी बॉर्डर बनाती है, कौन सी रेंज? कराकरम। ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हिमालय। ठीक हो गया, तो ये बात लिख लें। और कराकरम रेंज जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर बना रही है, वहां से एक पास भी जा रहा है, जैसे खंजराब पास कहते हैं। वहां से एक पास जाता है, जैसे खंजराब पास कहते हैं। खंजराब पास। फिर ये है कि कराकरम और हिमालय दोनों के दरमियान एक रिवर भी बहता है, जिसे इंडस रिवर कहते हैं। इन दोनों, क्योंकि दोनों रेंजेस साथ साथ है ना, तो एक रिवर इनको सेपरेट करता है, जिसे इंडस रिवर कहते हैं। दरिया इंडस, दरिया सिंध जो सबसे बड़ा रिवर है पाकिस्तान का। लिख लें, इंडस रिवर सेपरेट्स कराकरम एंड हिमालय। इंडस रिवर सेपरेट्स कराकरम एंड हिमालय। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इंडस रिवर। तो ये नीचे, ये हिमालय है, ये वाली, और ऊपर रेड वाली कराकरम है। रेड वाली कराकरम है, और उन दोनों के दरमियान ये ब्लू सा आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये जो कि किस चीज की डॉटेड लाइन है? ये इंडस रिवर की है, और नीचे लिखा भी हुआ है इंडस। तो ये दोनों के दरमियान एक रिवर बह रहा है, जिसे इंडस रिवर कहते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान कौन सा दरिया बहता है? इंडस, जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है। हाँ जी, हिमालय और कराकरम के पहाड़ी सिलसिले क्लियर हो गए सबको? जी स्टूडेंट्स, हिमालय और कराकरम क्लियर है? ठीक है। चलें जी। अब वैसे तो और भी रेंजेस हैं पाकिस्तान की, लेकिन हमने चूंकि वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, इसलिए हम ये दो बड़ी रेंजेस देखेंगे। फिर जब पाकिस्तान को स्टडी करेंगे ना, पाकिस्तान को पाक स्टडी में, ठीक है, फिर हम पाकिस्तान के इंटरनल रेंजेस देखेंगे, जिसमें आगे मजीद हिंदू कुश है, कोई साल्ट है, कोई सलेमान है, कोई सफ़ेद है, काला चिट्टा रेंज है, और कीरथर रेंज है, मकरान रेंज है। डिफरेंट रेंजेस हैं, वो फिर पाकिस्तान के इंटरनल हैं, वो एक्सटर्नल नहीं है। ठीक हो गया।
तो वो तो जब हम पाकिस्तान स्टडी करेंगे और उसमें जोग्राफिया करेंगे फिर पाकिस्तान के अंदर देखेंगे उन रेंजेस को। अभी तो मैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड दो बड़ी रेंजेस हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं एशिया में। ठीक हो गया। और फिर नेक्स्ट ये है, तो ये एशिया की सबसे बड़ी रेंज आ गई। एशिया की सबसे हाईएस्ट रेंज आ गई कौन सी, हिमालय। कि जिसमें क्या है, हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें एवरेस्ट मौजूद है। ये देखें लिखा हुआ है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। ठीक हो गया, इसमें एवरेस्ट मौजूद है। तो ये एशिया की है। और इसके साथ फिर हमने कराकरम भी कर ली जिसकी हाईएस्ट पीक केटू है। और केटू जो है वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है। 8,611 मीटर बुलंद है, उसकी हाइट भी लिख लें। 8,611 मीटर जो केटू लिखा है ना, उसके आगे उसकी हाइट लिख लें 8,611। और वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है और पाकिस्तान की वो हाईएस्ट पीक है। दुनिया की सेकंड हाईएस्ट है और पाकिस्तान की हाईएस्ट है केटू। तो अब अगर वो पूछे कि हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक पाकिस्तान में कौन सी है तो क्या आंसर करेंगे? जी बताएं। क्या बात है, अभी तो मैंने पढ़ाया है। ना, नांगा पर्वत है, ठीक है। हिमालय की मैंने पूछा है, हिमालय की। केटू तो कराकरम पे है, ठीक है। तो इसलिए देखा करें ना सवाल क्या हो रहा है पहले। तो हिमालय की अब अब सारे जो है ना वो आंसर दिया करें साथ साथ। तो मैंने क्या पूछा? हाँ जी बताएं जी, हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है फिर? नांगा पर्वत भी अब आंसर आ रहा है। अब माउंट एवरेस्ट कहना था। हाँ आपने माउंट एवरेस्ट कहा है, ठीक हो गया। तो ये फर्क रखा करे ना कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने पूछा कि पाकिस्तान में हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो वो नांगा पर्वत है। और अब मैंने पूछा कि हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो वो माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि अब मैंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। पूरे हिमालय की देखा जाए तो वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक। और अगर वो पूछे कि पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो फिर केटू है, अगर हिमालय का नाम ना ले। ठीक है ना? समझ आ रही है स्टूडेंट्स? हाँ अगर पाकिस्तान का नाम ना ले, हिमालय की हाईएस्ट पीक पूछे तो माउंट एवरेस्ट। और अगर पाकिस्तान में हिमालय की पूछे तो नांगा पर्वत। और अगर सिर्फ पाकिस्तान की पूछे तो केटू, ठीक है, हाईएस्ट पीक। तो ये चीजें इनको फर्क से आपने कर लेना है। फिर ये है कि अब वर्ल्ड वाइड मजीद देखें तो अब एशिया में तो ये एवरेस्ट सबसे बड़ी नजर आ गई हमें, ठीक है। अब ये दूसरी है यहाँ पे, ये यूरोप में माउंट एल्ब्रस। ठीक है, माउंट एल्ब्रस ये यूरोप में। अब यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्ब्रस। ये किस रेंज पर है, यानी कि इसकी कोई ना कोई रेंज भी तो होगी, ठीक है। तो इसकी रेंज का नाम लिख लें। इसकी रेंज का नाम है कॉकसस माउंटेन रेंज। माउंट एल्ब्रस की हाइट भी लिखी हुई है 5,642। ये किस रेंज पर है? कॉकसस, ठीक है, कॉकसस माउंटेन रेंज। कॉकसस माउंटेन रेंज, कॉकसस माउंटेन रेंज। ये किस कंट्री में है? तो जॉर्जिया में। किस कंट्री में है? तो जॉर्जिया में। अब आप कहें कि जॉर्जिया तो एशिया में आता है, ठीक है। तो जॉर्जिया का थोड़ा सा कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है, ठीक है। 5 जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। रशिया जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब जो दो कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। जिस तरह ट्रांसजेंडर होता है इस तरह ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब जो दो में आता है, ठीक है। तो दो को मतलब एक एशिया में और एक यूरोप में। तो रशिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है मेजर पोर्शन उसका, और स्मॉल पोर्शन जो है वो यूरोप में भी है। इस तरह काजाकिस्तान ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, जॉर्जिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, अजरबैजान ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, टर्की जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। एक एशियन टर्की है, एक यूरोपियन टर्की है। तो ये जॉर्जिया जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, इसमें ये जो माउंट एल्ब्रस आती है ये यूरोप वाले जॉर्जिया में आती है। जो एशिया वाला जॉर्जिया है उसमें ये माउंट एल्ब्रस नहीं आती, ठीक हो गया। तो चूंकि ये यूरोप वाले जॉर्जिया में आती है इसलिए ये यूरोप की हाईएस्ट पीक कंसीडर होती है माउंट एल्ब्रस।
ठीक है, माउंट एल्ब्रस। वैसे तो और भी है यूरोप में, वो माउंट ब्लैंक लिखा हुआ है, लेकिन वो 4,000 पे है। माउंट ब्लैंक जो है ये भी यूरोप में है। एल्प्स माउंटेन रेंज पे, इसकी माउंटेन रेंज का नाम है एल्प्स। ALPS एल्प्स। ALPS एल्प्स, ये जो साथ लिखे हो ना, माउंट ब्लैंक, BLANC, माउंट ब्लैंक, ये भी यूरोप में है। लेकिन इसकी हाइट 4,810 है। तो चूंकि एल्ब्रस की हाइट जो है वो 5,000 में है, इसलिए सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है वो माउंट एल्ब्रस है। ठीक है, और किस रेंज पर है? कॉकसस पे। कॉकसस किस कंट्री में? जॉर्जिया पे। कितनी हाइट है? 5,642। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर ये माउंट ब्लैंक लिखा हुआ है, ये वैसे यूरोप में जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक आप कह लें। तो ये एल्प्स माउंटेन रेंज पे है। ALPS एल्प्स। ALPS एल्प्स। ALPS एल्प्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी आपने देख ली? एवरेस्ट। फिर यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी देख ली? माउंट एल्ब्रस। और इनकी रेंजेस भी देख ली। एवरेस्ट की रेंज कौन सी है? हिमालय। माउंट एल्ब्रस की रेंज है कॉकसस। रेंज मतलब लेंथ, पीक मतलब हाइट। ठीक है, और ये पीक्स के नाम लिखे हुए हैं, हाइट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जो उनकी, जो उस पूरी रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, फिर आ जाए इधर नॉर्थ अमेरिका की तरफ। ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है। इसमें सबसे हाईएस्ट पीक आपको कौन सी नजर आ रही है? ये अब जितने भी नाम लिखे हुए पीक्स के हैं। ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट पीक है मैकिनले। ठीक है, मैकिनले, बल्कि इसको डिनाली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम लिख लें, डिनाली। माउंट मैकिनले का दूसरा नाम क्या है? डिनाली। इधर मैं लिख देता हूँ, सेकंड नेम इज डिनाली। और इसकी हाइट भी लिख लें, नीचे लिखी हुई है 6,194 मीटर। 6,194 मीटर। और इसकी अब रेंज का नाम लिख रहे हैं, जैसे उधर कॉक्सस रेंज का नाम लिखा था ना, तो ये किस रेंज पे है? इसकी रेंज का नाम है अलास्का रेंज। अलास्का। ये अलास्का रेंज पर है। माउंट डेनाली जो है ये कौन से पहाड़ी सिलसिले पे है? अलास्का रेंज पे। अलास्का रेंज। और ये किस कंट्री में है? यूनाइटेड स्टेट में। नॉर्थ अमेरिका के किस कंट्री में है? इसलिए मैंने पहले आपको सारे कंट्रीज और करवा दिए थे ताकि आपको पता हो लोकेशन का। तो ये यूएस है जहाँ पे है। यूएस। यूएस मतलब वैसे तो यूएस नीचे है, ये जहाँ पे यूएस में लिख रहा हूँ इसी जगह पे यूएस है, वो मैप में भी नीचे। लेकिन उसकी एक स्टेट जो है वो ऊपर कनाडा के साथ है, जिसको अलास्का स्टेट कहते हैं। यूएस की एक स्टेट जो है वो कनाडा के साथ है ऊपर, अलास्का स्टेट उसे कहते हैं। उसी वजह से इसका नाम भी अलास्का माउंटेन रेंज है, अलास्का की वजह से। और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है डिनाली। तो कंट्री फिर कौन सा हो गया? यूएस, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की अगर वो सबसे हाईएस्ट पीक पूछे तो माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले। बल्कि आई भी हुई है अक्सर एग्जाम में कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। और फिर ये किस कंट्री में है? तो यूनाइटेड स्टेट में। तो यूनाइटेड स्टेट की भी जाहिर बात है सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर नॉर्थ अमेरिका की है तो यूनाइटेड स्टेट की तो है ही। तो अलास्का रेंज किस रेंज पर है? अलास्का रेंज पे हाइट कितनी है? 6,194 मीटर। ठीक हो गया। फिर आ जाए नीचे साउथ अमेरिका पे। नेक्स्ट आ जाए साउथ अमेरिका। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आप हाईएस्ट पीक का नाम देख रहे हैं, अकानका गोवा। ये स्पेलिंग लिख लें और इसकी हाइट भी लिख लें, 6,961 मीटर। अकानका गोवा है और इसकी हाइट है 6,961 मीटर। 6,961 मीटर। अब इसकी रेंज का नाम क्या है? इसकी रेंज का नाम है एंडीज माउंटेन रेंज। इसके पहाड़ी सिलसिले का नाम है एंडीज। एंडीज। ठीक है, और ये जो एंडीज है ना, इसकी तो ये हाइट है, अकानका गोवा जो है वो, अकानका गोवा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज। लेकिन एंडीज माउंटेन रेंज लेंथ में भी बहुत बड़ी है। इनके दुनिया की सबसे लंबी तरीन माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज। तो इसलिए एंडीज को कहा जाता है लार्जेस्ट माउंटेन। अब मैंने हाईएस्ट नहीं कहा, देखें फर्क है, लार्जेस्ट कह रहा हूँ। हाईएस्ट में कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और वो पीक है।
ठीक है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट में हमेशा पीक आएगी। लार्जेस्ट में आप रेंज कह सकते हैं, क्योंकि रेंज जो है मैंने बताया लेंथ को कहते हैं। तो रेंज हमेशा लेंथ में होगी, उसे हम लार्जेस्ट कहेंगे, हाईएस्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, हाईएस्ट तो पीक होगी और वो माउंट एवरेस्ट है। तो अगर वो हाईएस्ट पीक पूछे तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय रेंज पर है। लेकिन अगर लार्जेस्ट माउंटेन रेंज पूछे तो वो एंडीज माउंटेन रेंज है, जो कि लेंथ में सबसे ज्यादा है, लेंथ में सबसे बड़ी है। तो ये एंडीज माउंटेन लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं, लार्जेस्ट भी कह सकते हैं, लंबी या बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी या लंबी। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट माउंटेन, ये 8,000 समथिंग है, देख लीजिएगा। किलोमीटर 8400 किलोमीटर आई थिंक। 8400। अब वो जो हिमालय रेंज थी वो कितने किलोमीटर लंबी थी? 2400। और ये 8400 है। तो कितनी लंबी रेंज है, और ये को 7 कंट्रीज में फैली हुई है। ये साउथ अमेरिका के कंट्री स्टार्ट होती है उससे, वेनेजुला से। वेनेजुला से ये कोलंबिया में जाती है, कोलंबिया से इक्वाडोर में जाती है, इक्वाडोर से पेरू में जाती है, पेरू से बोलीविया में जाती है, बोलीविया से अर्जेंटीना में जाती है, अर्जेंटीना से चिले में जाती है। ठीक हो गया, तो ये 7 कंट्रीज में फैली हुई है। और इसलिए इसको कहते हैं लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन आया है कि विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज एंडीज। हाँ, अगर वो पूछे कि एंडीज की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो उसकी हाईएस्ट पीक का नाम अकानकागुआ है, वो जो आपने लिखी है 6000 में। लेकिन वो हाइट में उसकी रैंकिंग इस तरीके से नहीं है, हाइट में रैंकिंग तो माउंट एवरेस्ट की है। ठीक है, जो एंडीज की, इसकी इधर रैंकिंग है साउथ अमेरिका की, वो लेंथ के एतबार से है, जो कि साउथ अमेरिका में सबसे लंबी तरीन माउंटेन रेंज पाई जाती है, जिसे एंडीज माउंटेन रेंज कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये पॉइंट? अच्छा। अच्छा, उसके बाद एक और भी ये क्वेश्चन है कि, अच्छा पहले तो ये लिख लेना, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अकानका गोवा। अकानका गोवा किस कंट्री में आती है? साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में। ये देखना, ये एंडीज माउंटेन रेंज वो ऊपर से रही है, ये ऊपर वेनेजुला से आती है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, ये वेनेजुला से आती है, वेनेजुला से कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर पेरू, फिर बोलीविया, फिर ये अर्जेंटीना, और फिर नीचे चले। तो जैसे ही ये अर्जेंटीना पहुंचती है, तो अर्जेंटीना में इसकी हाईएस्ट पीक ये लिखी हुई है। तो ये आती है जी अकानका गोवा। ठीक हो गया, ये अकानका गोवा इसकी हाईएस्ट पीक है। अब मुझे ये बताएं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हाईएस्ट पीक्स आपको नजर आ रही हैं, इसमें 8,000 वाली कौन सी पीक्स नजर आ रही है आपको? 8,000 वाली पीक किधर है? एशिया में है, और वो एवरेस्ट है। ठीक हो गया, और कहीं भी आपको 7,000 में या 8,000 में कोई पीक नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो एक और पॉइंट लिख लें कि दुनिया में टोटल 14 पीक्स ऐसी हैं जो 8,000 से बुलंद है। पूरी दुनिया में टोटल कितनी पीक्स 8,000 से बुलंद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में टोटल 14 पीक्स ऐसी हैं जो 8,000 से बुलंद है, पूरी दुनिया में।
जी मैंने खुद म्यूट किया था, अब आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया में 14 पीक्स ऐसी हैं जो 8,000 से बुलंद है। ठीक हो गया। अब वो 14 पीक्स में जो 10 पीक्स है ना, वो हिमालय रेंज पर हैं। 10 पीक्स हिमालय रेंज पर हैं, जिसमें से दो पीक्स तो मैंने आपको करवा दी है, एक एवरेस्ट करवा दी और एक नांगा पर्वत करवा दी है। दोनों की हाइट मैंने 8,000 से बुलंद लिखवाई थी। ठीक हो गया। और इसके अलावा 8 पीक्स और भी हैं। कुछ इंडिया में है, कुछ आगे नेपाल में, कुछ भूटान में है। 8 पीक्स टोटल और भी हैं, यानी कि टोटल 10 बनती हैं, जो कि हिमालय रेंज पर 8,000 से बुलंद है। और टोटल जो बाकी 4 पीक्स हैं वो कराकरम रेंज पर हैं, वो 8,000 से बुलंद है। यानी कि पूरी दुनिया में दो ही रेंजेस ऐसी हैं जिनमें 8,000 से बुलंद पीक्स पाई जाती हैं, कराकरम और हिमालय। ठीक है। हिमालय पर 10 हैं और बाकी चार जो है वो कराकरम पर हैं। टोटल 14 हो गई। इसके अलावा पूरी दुनिया में 8,000 से बुलंद कोई पीक नहीं है। ठीक हो गया। इसका मतलब है अगर कराकरम और हिमालय को निकाल दिया जाए, अगर कराकरम और हिमालय को निकाल दिया जाए, तो पीछे तो 8,000 और 7,000 वाली पीक है ही कोई नहीं पूरी दुनिया में। ठीक है। तो अगर कराकरम और हिमालय की ये 14 पीक्स निकाल दी जाए 8,000 वाली, तो पीछे बाकी दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट पीक आती है वो फिर अकानकागुआ है। मेरी बात समझ आ गई है? तो इसका वो क्वेश्चन कैसे करता है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड अदर देन एशिया। ठीक है। ठीक है। वो क्या करता है कि वो एशिया को निकाल देता है बीच में से। वो कहता है अगर एशिया को आप छोड़ दें, क्योंकि 14 की 14 पीक्स एशिया में है, हिमालय और कराकरम पर है। ठीक है। वो कहता है अगर एशिया कॉन्टिनेंट को हम निकाल दें तो फिर पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी बन जाएगी? कानका गोवा। बात समझ आ गई है सबको? जी स्टूडेंट, समझ आ गया सबको? तो दोबारा मैं बता देता हूँ। दोबारा बता देता हूँ कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया में 14 पीक्स ऐसी हैं जो 8,000 से बुलंद हैं। और वो 14 की 14 पीक्स एशिया में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। और एशिया कॉन्टिनेंट में किस जगह पे हैं? 10 पीक्स हिमालय रेंज पे हैं जो 8,000 से बुलंद है। 4 पीक्स कराकरम रेंज पे हैं जो 8,000 से बुलंद है। तो अगर एशिया कॉन्टिनेंट को ही बीच में से हम निकाल दें, मतलब काउंट ही ना करें, यानी कि बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स काउंट करें, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, 6 कॉन्टिनेंट्स काउंट करें, तो उन बाकी 6 में जो हाईएस्ट पीक बन जाएगी वो फिर बाकी 6 में हाईएस्ट पीक कौन सी कहलाएगी? अकानकागुआ। अब समझ आ गई आपको? क्योंकि एशिया तो डिस्क्लूड हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, अगर पूरी दुनिया को इंक्लूड करें एशिया समेत तो फिर एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। चलें, अकानकागुआ की ये भी स्पेसिफिकेशन लिख लें कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड अदर देन एशिया। हाईएस्ट पीक, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड अदर देन एशिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये, अब साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक हो गई अकानकागुआ। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक मैंने आपको लिखवा दी, माउंट मैकिनले। यूरोप की हाईएस्ट पीक मैंने आपको लिखवा दी, माउंट एलब्रस। एशिया की हाईएस्ट पीक और दुनिया की हाईएस्ट पीक मैंने आपको लिखवा दी, माउंट एवरेस्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें अफ्रीका की। ठीक है। अफ्रीका की कौन सी हाईएस्ट पीक है? ये लिखी है जी खिलमंजारो, किलीमंजारो सॉरी, ये किलीमंजारो। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, किलीमंजारो। इसकी हाइट लिख लें 5,895 मीटर। 5,895 मीटर। ये किस कंट्री में है? तंजानिया में है। अफ्रीका की किस कंट्री में है? तंजानिया में। अफ्रीका की किस कंट्री में है? तंजानिया में। अच्छा, इसकी एक खासियत ये है कि ये इसकी रेंज कोई नहीं है। ठीक है। ये बस पीक ही पीक है। ठीक है। यानी कि ये अलोन स्टैंडिंग पीक है, एक लंबी सी बस पीक है। ये इतनी कोई लेंथ में फैली कोई नहीं हुई। ठीक है। इसलिए इसको किलमंजारो पीक को जो है कहते हैं। इसके एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द अलोन स्टैंडिंग पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। विच इज द अलोन स्टैंडिंग हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो वो है किलीमंजारो, तंजानिया में। ये अलोन स्टैंडिंग है, सिर्फ पीक ही पीक है और इसकी लेंथ कोई नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं अलोन स्टैंडिंग, अकेली खड़ी हुई। अगर वो पूछे विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट। पीक कह ले या पॉइंट कह ले, एक ही बात होती है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट।
विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड अदर देन एशिया? अकानकागुआ। विच इज द अलोन स्टैंडिंग हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? किलिमंजारो। ये बात क्लियर हुई है सबको? क्योंकि माउंट माउंट एवरेस्ट जो है वो अलोन स्टैंडिंग नहीं है, ना ही अकानकागुआ अलोन स्टैंडिंग है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट आ जाता है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका की ये एक पीक बस लिख लें इसमें, जो कि ना कोई कंट्री है ना कॉन्टिनेंट है। विंसन है, विंसन। और 4,892 मीटर बुलंद है विंसन। और इसकी ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। और फिर ये सबसे छोटी हाईएस्ट पीक है कॉन्टिनेंट्स में ठीक है। तो कॉन्टिनेंट भी ये सबसे छोटा है, इसकी पीक भी सबसे छोटी है तमाम कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक के लिहाज से। ठीक है, और इसको कहते हैं कोसिस्गो। ये ऑस्ट्रेलिया की है जी। 2,228 मीटर ऑस्ट्रेलिया की। 2,228 मीटर। तो ये तमाम कॉन्टिनेंट्स की मैंने आपको हाईएस्ट पीक्स बता दी, और इनकी माउंटेन रेंजेस साथ साथ बता दी। ये माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया की हाईएस्ट पीक है, इसकी माउंटेन रेंज का नाम है हिमालय। माउंट एल्ब्रस जो है ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, इसकी माउंटेन रेंज का नाम है कॉकसस। माउंट मैकिनले जो है ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, इसकी माउंटेन रेंज का नाम है अलास्का। माउंट अकांकागुआ जो है ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, इसकी माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज। किलिमंजारो ये अलान स्टैंडिंग पीक है। ठीक है, और ये तंजानिया में है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है। फिर आपका जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसकी माउंट विंसन है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट कोसिस्को है। जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया सबको? जी। हाँ जी। नहीं, अर्जेंटीना पे। अर्जेंटीना के बाद ये चिले में जाती है बॉर्डर पे, लेकिन ये अर्जेंटीना वाली साइड पे आती है इसकी आईएसपी। जी। क्या? कौन से पेज में? अच्छा अच्छा, वो इधर। हाँ, ये आप पूछे हैं ये पंकक जाया। ठीक है, ये अच्छा किया आपने पूछ लिया। पंकक जाया जो है ना, असल में जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा एक बना है ना, ओशनिया रीजन उसको कहते हैं, या जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। ये पंकक जाया उस नेक्स्ट एक आठवां कॉन्टिनेंट या आठवां रीजन बना है, ओशनिया रीजन उसको कहते हैं। ओशनिया रीजन की हाईएस्ट पीक का नाम है पंकक जाया। लिख लें ये भी, ओशनिया रीजन। ओशनिया मतलब अब कुछ आइलैंड जो हैं वो इधर ओशन में है, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अगर ओशनिया रीजन की हाईएस्ट पीक पूछे तो पंकक जाया, और अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की पूछे तो कोसिस्को। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया? हाँ जी, किसी और को क्वेश्चन? हाँ हाँ। हाँ, ये पापुआ न्यू गिनी में ही है। हाँ जी। जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया, चलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।